प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया था। चैप्टर चल रहा है पोषण के बारे में, यानी पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पोषण तो बहुत आगे की बात है। और पोषक तत्वों में जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट था, यानी कि अकार्बनिक में जल और मिनरल्स के बारे में बताया था। जो कार्बनिक थे उनमें विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल के बारे में। प्रोटीन चल रही थी सबसे पहले, विटामिन चल रही थी सबसे पहले। तो विटामिन में हमने जल में घुलनशील दो महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में डिस्कस किया था। उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, कौन से किन फलों में वो पाई जाती हैं और कैसे उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे उसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, और वो बिंदु है वसा में घुलनशील विटामिन। हालांकि वसा में घुलनशील विटामिन एक सीरीज में है, कई सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हमारे शरीर के लिए हैं, जिनकी आवश्यकता मस्ट है, उनके बिना काम नहीं चल सकता, उनमें सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, और इसकी कमी से जो आँखों के बीमारी है, आँखों में जो हमारा कॉर्निया है वो सिकुड़ जाता है, जिसे हम जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। दूसरा बीमारी रतौंधी की है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, यानी उसमें हम कलर्स का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते। और इसकी पूर्ति करने के लिए शरीर में हमें जो नेचुरल पदार्थों की आवश्यकता है, उनमें दूध, मक्खन, अंडा और पीले फल। पीले फल से मेरा आशय है कि जिनका गुद्दा या जिनका जो मैश है, अंदर का खाने वाला भाग है, वो पीला होता है, जैसे आम, गाजर, आपका पेठा जो सीताफल बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं उसे भाषा में, पीला होता है पकने के बाद वो। तो ऐसे पपीता, जो भी पीले फल हैं पकने के बाद पीले हो जाते हैं, उनसे हम विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इस सीरीज में विटामिन है डी। विटामिन डी, जिसे आर्गो कैल्सीफेरोल या कैल्सीफिरोल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग, और उसे हम डॉक्टरी भाषा में रिकेट्स कहते हैं, वो बीमारी हो जाती है। ये बीमारी हालांकि छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिनकी आयु 10 वर्ष तक होती है। उसके बाद में चूँकि बच्चा धूप में काम करना शुरू कर देता है, और धूप में इसकी पूर्ति स्वतः ही होती रहती है। प्राय सुबह की धूप यदि हम लें, सुबह सूर्योदय से लेकर के और 8-9 बजे तक की धूप इसके लिए, इसके स्रोत के लिए सबसे बेटर मानी जाती है। जो इसकी कमी से हड्डियों में भी बड़ी विचित्रता का रोग हो जाता है। कई बार हड्डियाँ चरमराने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। दांतों में, दांतों का जो ऊपर का डेंटाइन है वो फटना शुरू हो जाता है। ऐसे दिखाई देते हैं दांत जैसे 2-3-4 भागों में बट गया है। विशेष रूप से जो नेचुरल सोर्सेज हैं, मछली का तेल जिसे हम कॉड ऑयल बोलते हैं, अंडे, मक्खन, यीस्ट इसके अच्छे स्रोत हैं। तीसरा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन ई, जिसे हम जननिक विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जनन शक्ति है महिलाओं में, पुरुषों में, उन सब में जनन शक्ति को मेंशन रखने का काम विटामिन ई का होता है, और इसका रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। जनन क्षमता को बनाए रखता है। इसकी कमी से जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्रियाशीलता प्रभावित होती है, सुस्ती रहती है, हमेशा सुस्तपना बना रहता है। और इसके प्राप्त करने के जो नेचुरल सोर्स हैं वो हैं हरी पत्तियाँ, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में कोई भी हो सकता है, चना, मूंग, मसूर, अरहर, दालें, कोई भी आप ले सकते हैं, अंडा और दूध। ये नेचुरल फल जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट से मेरा मतलब है जिस सीजन में जो फल प्राप्त होता है, इसे
पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। नंबर 4, विटामिन के। विटामिन के नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड कोएगुलेशन के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए। कहीं चोट लग जाए या सुई की नोक आपको चुभ जाए और उसी छोटे से छिद्र से आपका पूरा रक्त शरीर से बाहर निकल आता है, यदि विटामिन के की कमी आपके शरीर में है, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो मुख्यतः है हीमोफीलिया या हीमोफिलिक डिजीज उसे कहते हैं। प्राय विटामिन के प्रोथ्रम्बिन का निर्माण करता है, जो प्रोथ्रम्बिन रक्त का कोएगुलेशन करने में सहायता करती है। ये भी हरे पत्तेदार सब्जियों से, पनीर, अंडा, टमाटर और बैक्टीरिया से हमारा संबंध है, यीस्ट से हमारा संबंध है। यीस्ट डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता, जो बेकरी के पदार्थ हैं उनको हम ले सकते हैं। बेकरी के पदार्थ में आपका पनीर है, छाछ है, मट्ठा है, दही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें हम ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी विटामिन्स में ये 4 विटामिन्स जो वसा में घुलनशील थे। मैं समझता हूँ कि ये वसा में घुलनशील आपकी समझ में आएंगे। और 3 नंबर का प्रश्न बनता है जो जल में और वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, इनका रासायनिक नाम, प्राप्त करने वाले स्रोत। कभी कभी तो 5 विटामिनों के नाम भी दे दिए जाते हैं, 5 चीज़ें पूछ ली जाती हैं, उनके स्रोत बताइए, उनसे होने वाली बीमारी बताइए, कमी से होने वाली, और उनका रासायनिक नाम बताइए। तो आप ये चीज़ें लिख देंगे तो एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो को देख के आप समझेंगे और इसकी सहायता से इन जल और वसा में घुलनशील विटामिनों को क्योर करने में आपको इनका नोट्स बनाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।